नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी ट्रिपल प्लस बी आपके जो जूनियर असिस्टेंट या फिर एलडीसी का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है और कुछ कैंडिडेट्स का होने वाला है। तो कंप्लीटली अगर आपका एग्ज़ाम हो चुका है या फिर होने वाला है, दोनों के लिए ही वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके एग्ज़ाम रिव्यू ऑल ओवर, सब्जेक्ट वाइज भी बात करेंगे और साथ ही में सेफ स्कोर की बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए, एनालिसिस करते हुए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ को भी एनालिसिस करते हुए मैं सारी चीज़ें, टोटल पोस्ट को भी साथ में लेके चलते हुए, ठीक है। एग्जाम लेवल की बात करेंगे, अटेंडेंस की बात करेंगे, आपके अटेंडेंस यानी किस प्रकार से रही है और साथ ही में कैंडिडेट एवरेज अटेम्प्ट क्या कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहीं से एग्जाम का लेवल भी डिसाइड हो जाता है। अगर कोई ज़्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं कैंडिडेट्स के एवरेज, इसका मतलब एग्जाम में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं मॉडरेट रहा है या फिर ईजी रहा है। अगर पूरे अटेम्प्ट कर रहा है तो फिर हो सकता है उसने तुक्के भी मारे हो, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। देखिए सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, चैनल को लाइक कर दें, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपके कोई क्वेरी है दोस्तों तो कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, कमेंट में आपको एक सेक्शन दिखेगा हाइप वाला, तो आप हाइप कर दें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता, इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है मुझे, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, है ना। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट एक बार आप जो है वो एग्ज़ाम का जो आपके पैटर्न है वो समझ लीजिए। देखिए इसमें आपके 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, यानी पर्सन आपके टोटल 200 है, 200 ही इसमें मार्क्स है और आपको टाइम मिल रहा है सिर्फ 2 घंटे। और 2 घंटे में 200 सवाल करना इतना भी आसान नहीं होता, चाहे कितना भी इजी एग्ज़ाम हो, आपको 1 मिनट भी नहीं मिल रहा एक क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप अगर सोचोगे कि मैं कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करूं, फिर भी आपके 1-2 मिनट चले जाते हैं। तो यहाँ पे सोचने का टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिल रहा, पहली बात तो, ठीक है। अब कैसे करना है अगर किसी का एग्ज़ाम नहीं हुआ, वो भी हम बात करेंगे। तो कुल मिला के टाइम का इशू सबसे बड़ा इशू है आपके लिए यहाँ पे, ठीक है। इसी के साथ में आपको बता दूं मैं कि यहाँ पे दोस्तों आपके नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग से तो बचना ही बचना है, तुक्के तो फालतू के नहीं मारने हैं। अगर 2 ऑप्शन में डाउट है तो आप तुक्के मार सकते हो, मैं पहले से बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे 50% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन राइट हो जाए। और 50% अगर आपके चांस हैं तो इसका मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन करते हो तो 2 गलत होंगे और 2 सही होंगे, तो उसमें आपके जो 2 मार्क्स का आपको फ़ायदा ही होगा। थोड़ा सा आप समझ लीजिए इस चीज़ को। बाकी आपको ज़्यादा तुक्के भी नहीं मारने हैं जहाँ पे आपको अता पता कुछ भी नहीं है किसी चीज़ का। एक चीज़ का मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों कि आपके लिए टेस्ट मेंटर पे स्पेशली टाइपिंग टेस्ट के लिए आपकी जो है वो 500 प्लस टेस्ट प्रीवियस ईयर डी ट्रिपल एस पी जूनियर असिस्टेंट एलडीसी के अकॉर्डिंग जो है तैयार किए गए हैं। तो आपके डी ट्रिपल एस पी के लिए सबसे बेस्ट टाइपिंग टेस्ट के लिए आपके टेस्ट मेंटर, ठीक है। KRP20 आपको कूपन कोड लगाना है दोस्तों, जिससे आपको 35% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी नाम मात्र प्राइस पे आपको मिलेगा। जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों में दी गई है, तो लिंक पे क्लिक करके आप डी ट्रिपल एस भी आप जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और फिर आपको कंप्लीटली उनके प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग और साथ ही में आपके जो इसमें ये मान के चलिए टाइपिंग रूल्स के अकॉर्डिंग आपके जो है कंप्लीटली टेस्ट दिए गए हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको परचेज़ करना है 219 का या फिर 169 का, यानी इसमें आपके 70 डेज़ का या फिर 120 डेज़ का कम से कम परचेज़ करें। और अगर आपको कम करना है तो फिर आप 30 डेज़ का भी कर सकते हो। कूपन कोड ज़रूर लगाना है जिससे आपको 35% की एक्स्ट्रा छूट मिल जाए, ठीक है। देखिए एग्जाम लेवल ऑल ओवर अगर हम बात करें तो देखिए जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो इसमें आपकी जो करंट अफेयर जो है वो कहीं कुछ शिफ्ट में आप मान के चलिए करंट अफेयर के सवाल ज़्यादा आए, कहीं पे कम आए, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें तो यह मान सकते हो कि 8 से 10 सवाल या फिर किसी शिफ्ट में थोड़े कम भी होंगे। तो जहाँ पे करंट अफेयर का थोड़ा सा ज़्यादा अगर वेटेज है तो करंट अफेयर इसमें आपके हम बोल सकते हैं मॉडरेट टू टफ रहा है। पॉलिटी की बात करें मॉडरेट रही है। साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपके बायो से और केमिस्ट्री से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं, यानी कम क्वेश्चन, किसी में 5 क्वेश्चन आ गए होंगे, किसी में एक भी आया होगा, किसी में जो है 3 भी क्वेश्चन आए होंगे। तो कुल मिला के साइंस जो है वो आपके बायो से ज़्यादा क्वेश्चन उठे हैं, उसके बाद में केमिस्ट्री से, फिजिक्स से बहुत कम क्वेश्चन, ठीक है। अगर उठे हैं तो भी आपके बहुत कम, आप मान के चलिए 1-2 क्वेश्चन। साथ ही में इंग्लिश की बात कर लेते हैं एक बार, तो इंग्लिश आपकी ईजी टू मॉडरेट रही है। इंग्लिश ईजी टू मॉडरेट रही है और इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं वो आपके वर्ब्स होगी, एडजेक्टिव होगी, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल्स हो गया, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके ग्रामेटिकली आपके जो करेक्शन करना होता है, एरर हो गया, ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर की बात करें तो आप इसमें मान के चलिए ईजी ही था। अगर हम माने 1, 2 या 3 क्वेश्चन आपके हार्ड हो सकते हैं, बाकी 4-5 हार्ड होंगे किसी शिफ्ट में, लेकिन ऑल ओवर आपकी इजी रहा है। जैसे सोशल मीडिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, वेब से है, शॉर्टकट कीज़ है, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट और MS
वर्ड आपके, ये तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, शॉर्टकट कीज़ थोड़ा पढ़ लें, 3-4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। साथ ही में मैथ्स की बात करें तो मॉडरेट, मैथ्स में आपको ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, आपको वो सवाल रह जाएँगे दोस्तों जो आपके ईज़ी है। यानी एग्ज़ाम अगर हम बोलें कि ऑल ओवर मॉडरेट रहा है मेरे हिसाब से। मॉडरेट में क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको ईज़ी भी लग रहा है फिर भी आपके अटेम्प्ट कम हुए होंगे, या फिर आपने नेगेटिव ज़्यादा कर दिया होगा, या फिर आपको मान के चलिए टाइम कम मिला होगा, ये सच्चाई है दोस्तों, ठीक है। देखिए रीजनिंग की बात करें, मैथ्स कैलकुलेटिव बोल सकते हैं किसी शिफ्ट में, किसी में ईजी हम बोल सकते हैं, किसी में हार्ड हम बोलेंगे। और क्यों बोलेंगे, इसका मतलब यही है कि आपको टाइम कम मिला है, टाइम कंज्यूम कर रही है मैथ्स एंड रीजनिंग। और यहाँ पे आपको ज़्यादा फंसना नहीं है, अगर ज़्यादा फंस रही हो उसको छोड़ दो एक बार। और अगर एक बार छोड़ दिया, जैसे इसमें एक चीज़ और है कि इसमें आपके सेक्शनल टाइम तो नहीं है, सेक्शन वाइज टाइम तो नहीं है, लेकिन आपने अगर एक सेक्शन को आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद में वापस आप मैथ वाले सेक्शन में नहीं जाओगे, यानी नहीं जा सकते। यानी एक ही बार आपको, एक ही बार में जो है वो आता है तो कर दो, नहीं आता है छोड़ दो, या फिर 2 ऑप्शन में डाउट है तुक्के लगा दो, बस हाथों हाथ डिसाइड करो और बस टिक करो। हिंदी की बात करें, इजी है, कंप्लीट आप अटेम्प्ट कर सकते हो और कंप्लीट मार्क्स भी गेन कर सकते हो, इस टाइप की हिंदी है। ऑल टॉपिक्स की बात करें, देखो पैराग्राफ से क्वेश्चन है, तत्सम तद्भव, कंप्लीटली विशेषण, ये सारे ही आ रहे हैं, सारे ही टॉपिक आ रहे हैं, ऑल टॉपिक कवर हो रहे हैं। ऑल ओवर बात करें, मॉडरेट, मॉडरेट में क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब यही है टाइम कम मिल रहा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अटेंडेंस ऑल ओवर की बात करें तो आपकी 20 से 25% अटेंडेंस लास्ट तक यही रह रही है। शुरू में तो बिल्कुल कम थी, शुरू में तो किसी शिफ्ट में 15% भी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी बाद में बढ़ भी रही है और एंड तक आपके बढ़ेगी भी। किसी शिफ्ट में 30% भी होगी, किसी में 35 भी होगी, लेकिन ऑल ओवर हम मान सकते हैं डायरेक्ट असर पड़ेगा। फॉर्म 3.5 लाख के आसपास इसमें जो भरे गए थे, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे फॉर्म मैटर ही नहीं कर रहे कि कितने भरे गए, यहाँ पे एग्ज़ाम देने ही बहुत कम जा रहे हैं। आप लोग ज़रूर जाना एग्ज़ाम देने। टाइपिंग के लिए यहाँ पे 8 गुना से 10 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। आप मान के चलिए पोस्ट इसमें काफ़ी अच्छी है, 3000 के आसपास है, और आपके कैंडिडेट बहुत कम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हालांकि जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है वो सब जाएंगे, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए यहाँ पे चांसेस अच्छा है आपका, काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ठीक है। टेस्ट मेंटर का बता दिया। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं, किस रेंज में, सेफ स्कोर की बात कर लें तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, यूआर कैटेगरी से हो, तो आपके अगर इसमें 140 अगर राइट हो जाते हैं, यानी 140 अगर आपके सही हैं, तो इसमें सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस हैं। ये मैं बिना नॉर्मलाइजेशन के बता रहा हूँ। अगर आपके 135 भी है जनरल में, फिर भी आप टाइपिंग में तो 100% आओगे और फाइनल भी होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। ये मैं आपको रो स्कोर बता रहा हूँ। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद में पता नहीं कितने बढ़ेंगे, क्या होगा, ठीक है, क्योंकि कंप्लीट शिफ्ट का पता नहीं चल रहा कौन सी ईजी कौन सी हार्ड। साथ ही में अगर आप ओबीसी से हो तो आपका सिलेक्शन कितने में हो जाएगा, टाइपिंग की तो और ही कम जाएगी। अगर 125 भी है फिर भी इसमें आपका सिलेक्शन के चांसेस हैं दोस्तों, ठीक है। अदर कैटेगरीज है, 115 प्लस जितने भी हैं एससी एसटी वाले, उनका यहाँ पे सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और ये मैं सारी चीज़ों को देख के ही बता रहा हूँ, आप सबके रिव्यू के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि पोस्ट भी काफ़ी अच्छी खासी है, और अभी अगर आपको लग रहा है कि मैंने 160 तो पूरे ही सही कर दिए, तो हो सकता है आपने किए हो, आपने 180 भी सही किए हो, सभी की मैं बात नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन मैं ऑल ओवर बात कर रहा हूँ कि जो 160 बता रहा है उसके ये मान के चलिए 10-15 तो गलत हुए हुए ही होंगे, 100% हुए होंगे, मेरी मान लो बात। जिसने एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो एवरेज अटेम्प्ट यहाँ पे 160 बैठ रहा है, 160 एवरेज अटेम्प्ट बैठ रहा है। हाईएस्ट अटेम्प्ट आपके तो वैसे तो 200, ये कोई बात नहीं है, लेकिन एवरेज 160 के आसपास है। तो जो 160 अटेम्प्ट किए हैं अपने एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग, तो उसकी तैयारी काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चांसेस है दोस्तों, 140 है तो फिर तो कहना ही क्या, और 125 के आसपास भी है, तो आप जो टाइपिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, अभी से कर दें अच्छे से। और स्पेशली आपके टेस्ट मेंटर पे टेस्ट अवेलेबल है। बाकी अगर आपके कोई डाउट है कमेंट कर दें। ओके, थैंक यू।